अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए व्यूअर्स। 1 कप बेसन और 4 अदद अंडों के साथ हम ये मज़ेदार मिक्स ड्राई फ्रूट के साथ हम इस लड्डुओं को तैयार करेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है व्यूअर्स। ये मेरी माँ की रेसिपी है। वो सर्दियों में हमें ये रेसिपी बना के खिलाया करती थी और बहुत ही मज़े की लगती थी ये रेसिपी। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, चारों मगज, तिल और नारियल कद्दूकस करके रखा हुआ है। तमाम ड्राई फ्रूट्स को मैंने छोटा चॉप कर लिया था और इसको मैंने 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी के साथ भून के एक साइड पे कर लिया। इधर मैंने 4 अदद अंडे ले लिए हैं व्यूअर्स। उसके अंदर मैंने इलायची सीड्स डाल दी हैं। आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो डाल दें। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.25 कप बेसन या 1 कप पूरा भरा हुआ बेसन था, यानी कि ऊपर तक बेसन भर के अच्छे से वो 1 कप इसके अंदर बेसन चला गया 4 अदद अंडों के साथ। इसको अच्छे से हमने बीट कर लेना है। इसको आपस में बिल्कुल पकौड़ों की तरह हमने इस मिक्सचर को तैयार कर लेना है। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं फूड कलर डाल रही हूँ, येलो फूड कलर, ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो येलो येलो से कलर के हों तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फूड कलर डाल दिया है। अब इस तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको फ्राई कर लेना है। ये मिक्सचर हमने पकौड़ों की तरह फ्राई करना है, जिस तरह पकौड़े फ्राई करते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है व्यूअर्स, लेकिन सर्दियों में ये रेसिपी इतनी अमेजिंग लगती है कि आपको भी ये रेसिपी एक दफ़ा बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी। आप बार बार इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने देसी घी गरम कर लिया था, उसके अंदर मैंने पकोड़े डाल के फ्राई कर लिया है। याद रहे व्यूअर्स, ये तमाम जो रेसिपीज़ होती हैं वो देसी घी में बहुत अच्छा जायका देती हैं। देसी घी बहुत अच्छा घी होता है और खाने में भी, और ये मोटापा भी नहीं लाता और ताकतवर घी होता है। तो सर्दियों में आप कोशिश किया करें कि ये जैसे पंजीरी वगैरह बनाएं या इस तरह की कोई भी चीज़ बनाएं वो देसी घी में आप फ्राई करें। ये मेरे पास देसी घी था, मैंने उसके को गर्म करके ये देख सकते हैं आप पकोड़े बना लिए हैं। अंडे डालने की वजह से पकोड़े कितने अच्छे फूल गए हैं। सिंपल सी व्यूअर्स रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। घर में ड्राई फ्रूट्स भी पड़े होते हैं, बस वो लें और अंडे और बेसन लेके आप ये रेसिपी तैयार कर लें। तमाम पकौड़ों को फ्राई करके मैं एक एक करके निकाल लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इन पकौड़ों को मैंने निकाल लिया है। बाकी पकोड़े भी मैं फ्राई कर रही हूँ, वो भी इन्हीं के साथ शामिल कर दूंगी। इसके बाद व्यूअर्स मैंने क्या करना है कि इन पकोड़ों को हाथ से चूरा करने के बाद आप इसको चाहें तो ग्राइंड कर लें। और अगर आप इसको मोटा थोड़ा सा मोतीचूर लड्डू की तरह आप इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको कूट लें। मैंने हाथों से इनको चूरा किया और फिर मैंने इनको कूट लिया था। ये आप देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये पकोड़े और बहुत जल्दी से ये चूरा भी हो जाते हैं। लेकिन इस पोजीशन में मुझे थोड़े मोटे लग रहे थे, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा कूट लिया है व्यूअर्स। तमाम पकौड़ों को आप इस तरह हाथ से चूरा करने के बाद गरम गरम को ही आप इसको कूट लें। इस तरह से मैंने तमाम को कूट लिया ताकि ये जो थोड़ा से लड्डू हमारे मोती चूर की तरह नजर आए। आप आज ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आप इनको ग्राइंड करना चाहें तो आप बेशक इनको ग्राइंड कर लें। इन तमाम को कूट के मैंने प्लेट में निकाल लिया था व्यूअर्स। अब मैंने 1 कप चीनी ली थी और उसके अंदर हाफ कप पानी डाल के उसको 5 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिया था। वो मैंने रेसिपी इसलिए नहीं आप लोगों के साथ शेयर की क्योंकि रेसिपी बहुत लंबी हो रही थी। ये हाफ कप मैंने मक्खन ले लिया है, इसको मैंने मेल्ट करके एक साइड पे रख दूंगी। ये अब तमाम चूरा ले लिया है मैंने। अब इसके अंदर 1 कप जो मैंने चीनी और उसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर और उसके अंदर मैंने हाफ कप पानी डाल के उसको मैंने अच्छे से पका लिया था। ये मक्खन मैंने मेल्ट कर लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मक्खन से क्या होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट, ये हमारे जो लड्डू हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और देर तक ये सॉफ्ट रहेंगे। और ये शीरा जो मैंने तैयार किया था, मैंने आपको बताया व्यूअर्स कि 1 कप चीनी और हाफ कप पानी लेके उसको मैंने 2 से 3 या 5 मिनट के लिए आप उसको चूल्हे पे कुक कर लें ताकि वो गाढ़ा सा एक शीरा तैयार हो जाए। बस उसको गरम 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 को डाल दें या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आप उसको आने दें और इस मटेरियल में डाल दें। और ये तमाम ड्राई फ्रूट्स जो मैंने देसी घी में भून के रखे हुए थे ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, जिसमें बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, नारियल। नारियल व्यूअर्स मैंने जो ड्राई फॉर्म में होता है उसको फ्रेश को कद्दूकश किया था, उसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है।
और वो हमारे जिस्म के दर्दों के लिए, कमर के दर्द के लिए नारियल बहुत अच्छा है। चारों मगज, तिल, तमाम किशमिश वगैरह सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। शीरा मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1 कप चीनी जो है वो तमाम चली गई थी। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी की मिकदार ज़्यादा कर लें। ये देखें, इस तरह से हमारे ये लड्डू तैयार हो जाएंगे। अब इनको हाथों से आप जब प्रेस करेंगे, लड्डू की शेप देंगे, तो बहुत आसानी से, बहुत सॉफ्ट तरीके से ये लड्डू बन जाते हैं। बस तो व्यूअर्स, एक लड्डू आप रोज़ाना 1 गिलास या 1 नीम गर्म दूध के साथ पिए, खाएं, और ये बहुत ही मज़े की आपका नाश्ते में बहुत अच्छा लगती है ये रेसिपी। ये लड्डू आप तैयार करके रख लें और सर्दियों में इसको आप खूब इंजॉय करें। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये व्यूअर्स। ये देख सकते हैं तमाम लड्डू मैंने तैयार कर लिए हैं। ऊपर से मैं इसको दोबारा पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। तो वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के, और ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आपने इस रेसिपी से ज़रूर बनाने हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं व्यूअर्स। ये देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत, कितने यमी हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं। वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।